नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 23 अप्रैल शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। जिला प्रशासन ने उज्जैन जिले में 21 अप्रैल से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है, जिसके बाद शहर के सभी बाजार और छोटे बड़े व्यवसाय बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। कभी 2 घंटे तो कभी 4 घंटे बाजार को खोलने के प्रयोग के बाद अब केवल किराना सामान की होम डिलीवरी के लिए जोनवार किराना दुकानों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसी बीच यदि कोई गली मोहल्ले में संचालित किराना दुकान खोल ले तो समझ लो उसकी तो शामत ही आ गई है। लॉकडाउन में जिला प्रशासन छोटे और बड़े दुकानदारों में किस तरह भेदभाव कर रहा है, इसका अंदाजा आपको इस वीडियो को देखने के बाद लग जाएगा। ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये 3 बत्ती चौराहा स्थित विशाल मेगा मार्ट सुपर बाजार की है, जहां बेखौफ आधा शटर उठाकर शाम 4 बजे तक ग्राहकों को बुलाकर सामान बेचा जा रहा है। अभय न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में ये तस्वीरें कैद हो गई। आश्चर्य की बात तो ये है, जहां एक तरफ तो छोटे दुकानदारों और किराना व्यापारियों को दुकान खोलने की मनाही है, वहीं सुबह से शाम 4 बजे तक विशाल मेगा मार्ट का आधा खुला शटर प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि पास ही 3 बत्ती चौराहे पर दिन भर पुलिस का पहरा रहता है, लेकिन विशाल मेगा मार्ट की तरफ आते जाते लोगों को क्यों नहीं रोका जाता, ये एक बड़ा सवाल है। भैया कब तक रहता है यहाँ पर, कब तक आ सकते हैं? सर 4 बजे का टाइम है, 4 बजे क्लोज होता है। 4 बजे क्लोज होता है, 4 बजे तक ओपन रहता है। होम डिलीवरी वगैरह भी आप करते हैं? होम डिलीवरी चल रही है सर, ओपन नहीं है, बट कभी किसी कस्टमर को ये उसका योगेश भाई है ना, मुझे दो। डेली ओपन रहता है 4 तक? क्योंकि कभी कुछ आवश्यक तो किसी को तो हम बता सकते हैं यार कि यहाँ है ना। नहीं अच्छा भैया, आपने सुविधा दे रखी है, आज 4 बजे, ये तो 11 बजे बंद करवा रहे हैं दूसरों से। 235 रुपये। शाम तक खुला रहेगा? 4 बजे तक। कोरोना काल में कसाईयों की तरह मरीजों की गर्दन काट रहे निजी चिकित्सालय पूरी तरह निरंकुश हो गए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह भले ही कितने दावे कर लें, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। अस्पतालों में मची लूट पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। निजी अस्पतालों में मनमानी का यह आलम है कि कलेक्टर के आदेश रद्दी की टोकरी में पड़े हैं। मोटे दामों पर इंजेक्शन की कालाबाजारी अब भी जारी है। आलम यह है कि जो मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आने के पहले ही उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। अस्पताल का एक एक पलंग 2-2 लाख रुपए कमा कर दे रहा है। अस्पतालों में रोज हंगामे हो रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अपनी कारगुजारियों के लिए कुख्यात गुरु नानक अस्पताल में तो मरीजों को कलेक्टर के नाम से ही बेवकूफ बनाया जा रहा है। बोलो कब से नहीं मिल रहा इंजेक्शन? 8 दिन से भर्ती है। हाँ। इंजेक्शन दिया इनने? एक ही दिया, सिर्फ एक ही। डॉक्टर साहब ने 2 लिखे थे। मैं गिड़गिड़ाती, मेडिकल वाले ना जाने क्या करते हैं। 2 इंजेक्शन आए थे तो एक ही दिया, एक ही मिलेगा। मैं सबको वो आए, मैं उनको 2 दिए इंजेक्शन, तो मेरे को 1 दिया। यहाँ पे केवल कालाबाजारी हो रही है। जेठवानी जी यहाँ पे इनके परिचित को इंजेक्शन दे रहे हैं। हमारा भाई 4 दिन से एडमिट है, ठीक है। इनके हिसाब से लिस्ट बनाते ही है और ये बोलते हैं कि कलेक्टर ने लिस्ट बनाई है। आपके कलेक्टर ने लिस्ट बनाई क्या?
कलेक्टर साहब को भेजो भी हाल हॉस्पिटल के अंदर, इनके वीडियो बनाओ इनके। ये बोलते हैं कि नरेंद्र सूर्यवंशी जी लिस्ट बना के भेजते हैं। एक बार मास्क उतारो, ये मास्क उतारो आपका। इनका कहना ये है कि नरेंद्र सूर्यवंशी जी लिस्ट बना के भेजते हैं एडीएम, ये गुरु नानक में, और ये अपने को सही तरीके से बताते भी नहीं है कि कितने इंजेक्शन इनको मिले। आगे बाजारी कर रहे हैं, इंजेक्शन दे देंगे। हाँ, ₹1 अभी इनको इंजेक्शन मिल जाएगा आपको 1 घंटे बाद। ठीक है हो। मैं गुरु नानक हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ। हमारा पेशेंट है मिस्टर राजेश अग्रवाल, नर्वर से एडमिट है। वो पिछले 3 दिन से एडमिट है। 4 दिन में एक इंजेक्शन दिया है। कल बोले कि आज कम आए हैं और इनके पहचान दिए हैं। आज भी उन लोगों को इंजेक्शन दे रहे हैं जिनके कल लिस्ट में नाम थे। अब हमने इनसे पूछा कि भैया लिस्ट कौन बनाता है, तो ये बोले एडीएम सूर्यवंशी लिस्ट बनाते हैं। फिर बाद में बोल रहे कलेक्टर लिस्ट बनाते हैं। 30-30 हजार 40-40 हजार में इंजेक्शन बेच रहे हैं फरार के जान पहचान वालों को। कोई लिस्ट का वो ठिकाना नहीं है। मेरा निवेदन है कलेक्टर साहब से कि हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और ये जो काला धंधा इन्हें खोल रखा है, दुकानदारी में चला रही है कि बाहर वालों को इंजेक्शन बेच रहे हैं, हमें तुरंत कार्रवाई करके और अधिकारी बिठाओ सरकारी, हर हॉस्पिटल के अंदर एक सरकारी बिठाओ और उससे बोलो कि इंजेक्शन बांटे। कल जिस आदमी को इंजेक्शन दे दिया इन्हें, आज भी उसी आदमी को इंजेक्शन बांट रही है। हमको सुबह से बेवकूफ बना रहे कि आज तुमको मिल जाएंगे। अच्छा वाला पेशेंट है, अभी तो ठीक है, वो दवाई नहीं मिलेगी तो मर जरूर जाएगा वो। तो आपसे निवेदन मेरा भैया, आप जैसा भी हो कलेक्टर से बात करो, हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई करो। तराना विधायक महेश परमार कोरोना की जंग में योद्धा की तरह डटे हुए हैं। पहले उन्होंने विधायक निधि से 11 लाख रुपए की ऑक्सीजन मशीनें प्रशासन को सौंपी और अब एक बार फिर उनकी तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर तथा ऑक्सीजन मशीनों के लिए 20 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। महेश परमार पहले ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने दूसरी बार राशि दी है। परमार के अलावा कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान भी पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। नूरी खान मरीजों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति कराने के लिए खुद सामने खड़े होकर सिलेंडर रिफिल करा रही हैं। देर रात तक उनका सेवा कार्य चल रहा है। दूसरी तरफ उज्जैन के सांसद अभी तक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तर्ज पर सिर्फ फोटो स्टेशन कराने में ही मशगूल हैं। वे फोटो खिंचवाने का कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं, फिर चाहे इंदौर राधा स्वामी कोविड सेंटर हो या उज्जैन के प्रशांति गार्डन सेंटर। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने अब समय के अनुरूप गियर चेंज कर लिया है। उनकी सक्रियता नजर आने लगी है। बुजुर्ग नेता पारस जैन भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अनिल फिरोजिया ने अभी तक सांसद निधि से कोरोना मरीजों के लिए फूटी कोड़ी भी नहीं दी है। बड़नागर इंगोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम चिकली के समीप उज्जैन बड़नागर मार्ग पर रतलाम की ओर से आ रही क्रेटा कार क्रमांक MH12TD 7157 द्वारा ग्राम चिकली के रहने वाले बाइक सवार आत्मा राम पिता दयाराम उम्र 45 वर्ष और महिला कमलाबाई उम्र 50 वर्ष ग्राम चिकली को टक्कर मार दी। दोनों अपने खेत पर जा रहे थे, तभी अचानक क्रेटा गाड़ी चालक अमन पिता ओम प्रकाश शर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी भोपाल अपनी ससुराल रतलाम से अपने घर भोपाल जा रहा था। तभी अचानक कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार आत्माराम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं कमलाबाई गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज उज्जैन के निजी चिकित्सालय में चल रहा है। साथ ही मृतक आत्माराम का शव पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उज्जैन जिला चिकित्सालय भेजा गया। बताया जा रहा है कि कार चालक की गति तेज होने के कारण यह हादसा हुआ। ये थाना क्षेत्र ग्राम चिकली के पहले जो पुलिया पड़ती है वहाँ पर एक सूचना मिली थी कि रतलाम से जा रही एक टोयोटा गाड़ी के द्वारा एक मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी है, जिसमें 2 जने घायल हुए हैं। एक लेडीज़ है आनंदी बाई और एक आनंद, ये घायल हुए थे। इनको CH उज्जैन रेफर किया गया था, जहाँ पर मालूम पड़ा है कि जो पुरुष घायल थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनका PM वहाँ पे उज्जैन में चल रहा है और ये क्रेटा गाड़ी को मौके पर जब पकड़ लिया है अपन ने और आगे की विवेचना की जा रही है। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बेहतर व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन का प्रशासन चाहे लाख ढिंडोरा पीट ले, लेकिन सच्चाई किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाती है। शुक्रवार को कोरोना मरीजों के लिए कोविड सेंटर बनाए गए चरक अस्पताल के बाहर फिर एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसने सारे दावों को खोखला कर दिया। साकेत नगर में रहने वाली महिला पिंकी दीक्षित के पति पिछले कई दिनों से चरक भवन की 5वीं मंजिल पर बने कोविड सेंटर में इलाज करवा रहे थे। 2 दिन पहले डॉक्टर्स ने उन्हें यह कहते हुए डिस्चार्ज कर दिया कि तुम ठीक हो गए हो और यहाँ जगह घेर रहे हो। पिंकी दीक्षित अपने पति को घर ले आई। कल रात तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर ऑटो में फिर अस्पताल लाई, लेकिन उन्हें 2 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा।
गौर करने वाली बात यह है कि पॉजिटिव पेशेंट को अस्पताल से डिस्चार्ज कर घर भेज दिया गया और 2 दिन बाद फिर भर्ती कर लिया गया। इसी तरह चरक भवन में इलाजरत एक और मरीज ने अपनी पीड़ा बताते हुए एक वीडियो जारी किया, जिसमें वह रेमडेसिविर इंजेक्शन न मिलने की बात कर रहा है। युवक 75% इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है और जिला प्रशासन से समय पर इलाज होने की भीख मांग रहा है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन दिए जाने वाले इंजेक्शन की सूची भी जारी की जा रही है और जिला कलेक्टर आशीष सिंह इसकी आपूर्ति का दावा भी कर रहे हैं। मैं नवीन कुमार पांडे चरक भवन में 5वीं मंजिल पे 4 नंबर के बेड पे पिछले 3-4 दिन से भर्ती हूँ। मुझे 75% तक इन्फेक्शन CT स्कैन में हुआ है, परंतु अभी तक मुझे सिर्फ 2 इंजेक्शन लगे हैं। कल हम 12 बजे तक इंतजार करते रहे परंतु किसी प्रकार के इंजेक्शन हमें प्राप्त नहीं हुए। डॉक्टर साहब से पूछने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहे हैं। पूरे वार्ड में ये वाला इंजेक्शन नहीं आया। बोलो, किसी भी प्रकार का इंजेक्शन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इंजेक्शन प्राप्त न होने के कारण हमारे आसपास के 2 व्यक्ति अभी तक प्राण त्याग चुके हैं। समय से इंजेक्शन मिले तो हमारी जान बच सके। सरकार से विनती है यही कि इंजेक्शन समय पे मिल जाए तो हमारी जान बच सकेगी। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने उज्जैन के स्मार्ट सिटी कार्यालय में बनाए गए कोविड-19 कमांड एंड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया एवं होम क्वारंटाइन में उपचार प्राप्त कर रहे मरीजों से वीडियो कॉल एवं वॉइस कॉल के माध्यम से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। वन मंत्री ने उज्जैन संभाग के नीमच, रतलाम, आगर एवं उज्जैन जिलों के मरीजों से फोन पर चर्चा की तथा निर्देश दिए कि अनिवार्य रूप से सभी मरीजों से कमांड एंड कंट्रोल रूम से बातचीत की जाना चाहिए। वन मंत्री के साथ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जिले के होम क्वारंटाइन मरीजों से बातचीत की। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन मंत्री विजय शाह को प्रदेश में होम क्वारंटाइन किए गए मरीजों के हालचाल जानने की जवाबदारी दी है, जिसकी शुरुआत वन मंत्री ने उज्जैन संभाग से की। वर्तमान में उज्जैन जिले में 1877 मरीज होम क्वारंटाइन में हैं और इनसे दिन में 2 से 3 बार बातचीत कर उनके स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाती है एवं उनकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। जो उज्जैन के मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम आपसे बात करने आए हैं। आपको हमारी किट मिल गई, दवाई की किट मिल गई। दवाई की जो किट मिल गई आपको, अच्छा। जय महाकाल। आपकी तबीयत ठीक ही लग रही है, अब तो भगवान ठीक करेगा। कितने 8-10 दिन हो गए घर पे? अच्छा, कैसा फील कर रहे हैं अब आप? चलिए, बढ़िया बढ़िया है ना। आप अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, सरकार आपके साथ है, ठीक है। पूरे मध्य प्रदेश में जो होम क्वारंटाइन हुए हैं वो हमारे बहन और भाई घबराहट में ना आए और उनको पर्याप्त दवाई मिले और सरकार से संपर्क और संबंध उनका बंद ना हो। उस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं मध्य प्रदेश के सारे जिलों में रहने वाले जो हमारे होम क्वारंटाइन लोग हैं उनसे हमारी पूरी अफसरों की टीम रोज़ बात कर रही है। क्रॉस चेक करने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है। हर जिले में मध्य प्रदेश के जो होम क्वारंटाइन लोग हैं उनको दवाई मिली कि नहीं मिली, किट मिली कि नहीं मिली, उनमें कोई घबराहट तो नहीं है, शासन के प्रति विश्वास है कि नहीं है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनका फीडबैक क्या है। ये जवाबदारी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है और अब मैं सारे संभाग मुख्यालय पर जाकर के वहाँ कोविड केयर सेंटर, कोविड कमांड सेंटर में बैठ कर के और सारे जिलों में 2-2, 4-4 लोगों से बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ उसमें हर प्रकार के लोग आ जाएँ। व्यापारी है, मजदूर है, घर में काम करने वाली बहनें हैं या कोई पत्रकार साथी है, किसी और पार्टी का हमारा कार्यकर्ता है, कोई भी छूटे ना। और इसके लिए हम लोग लगातार ये प्रयास करते हैं कि हमारे माध्यम से सरकार उनकी चिंता कर रही है और सरकार का जो अमला है, दवाई का हो चाहे व्यवहार का हो, वो उन तक सही पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। जो जवाबदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हमको दी थी, मोहन जी और हम लोग दोनों, आज हमने 2-4 लोगों से बात करी 2-4 जिलों में और
हम सब हमारे साथी मंत्रियों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग और चाय के साथ 2-3 लोगों से बात करने के बाद ही अपनी सुबह की शुभारंभ करेंगे। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री का ये निर्णय जनता के हित में, उनमें विश्वास पैदा करेगी, उनमें शक्ति पैदा करेगी और कोरोना से लड़के वो लोग जल्दी स्वस्थ होंगे। इसी महाकाल की कामना हम आज यहाँ पर करते हैं। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। खासरोड तहसील में कोरोना संक्रमण में जहां एक और लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है, वहीं मौत के आंकड़े भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादातर केस अस्पताल तक पहुंच रहे हैं, जो इलाज के अभाव में निजी अस्पतालों की शरण में जाकर इलाज करवाने को मजबूर हैं। इस आपदा में निजी अस्पताल भी मरीजों को बचाने में पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन कोरोना से जंग हारने के बाद परिजनों द्वारा अपना गुस्सा निजी अस्पतालों पर तोड़-फोड़ कर उतारा जा रहा है। आज खासरोड में भी ऐसे ही नजारे सामने आए। ग्राम चौकी की सज्जन बाई की इलाज के दौरान पद्मावती निजी अस्पताल में मृत्यु होने के बाद परिजनों ने अस्पताल में स्थित मेडिकल पर तोड़फोड़ कर डाली। बताया जा रहा है कि चौकी निवासी सज्जन बाई को गंभीर हालत में पद्मावती अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन सज्जन बाई जिंदगी से जंग हार गई। अस्पताल प्रबंधन ने तोड़फोड़ के संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। तहसील खासरोड में अब कोरोना भयावह रूप धारण कर चुका है, लेकिन इलाज के लिए अभी केवल निजी अस्पताल पद्मावती में संसाधन उपलब्ध है, जहां कई लोग ठीक भी हुए हैं और कोरोना से जंग जीते भी हैं। तहसील में गरीबों को सस्ते इलाज की जरूरत है, लेकिन कब गरीबों को सस्ता इलाज सिविल अस्पताल में मिलना शुरू होगा, ये सवाल आम जनता के जहन में है। देवास जिले के खातेगांव तहसील अंतर्गत पुलिस थाना हरण गांव क्षेत्र में नाबालिग किशोरियों को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हरण गांव थाना क्षेत्र में लगातार नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसमें कुल 3 अपराध हरण गांव थाने में दर्ज हुए थे। हरण गांव थाना प्रभारी शुभम सिंह परिहार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लापता हुई तीनों नाबालिग लड़कियों को बदमाशों के चंगुल से मुक्त करवाया। साथ ही आरोपी राजेश पिता बाबूलाल निवासी ग्राम सुलगांव और सोनू पिता रमेश निवासी ग्राम बरखेड़ी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया गया। आज थाना रंगांव पर एक महिला जिसका अपहरण सोनू द्वारा किया गया था, उसको गिरफ्तार किया गया और आज उसे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और वहाँ से न्यायालय द्वारा उसे जेल पर पेश किया जा रहा है। देवास जिले के खातेगांव नगर में चोरी की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। चोरों ने बुलेट पर हाथ साफ करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बुलेट चोरी करने के दौरान गिर गई और आवाज सुनकर पड़ोसी जाग गए, जिसके चलते दोनों चोर भाग गए। जिसके बाद दोनों चोर पास में आदर्श कॉलोनी में घुसे और वहां से बाइक चोरी कर भाग गए। दोनों चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल बरछा रोड पर स्थित न्यू कर्मचारी कॉलोनी में जीपीएस तोमर के घर गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात 3 बजे 2 चोर परिसर में घुसे और बुलेट चोरी करने का प्रयास करने लगे। बुलेट में वजन अधिक होने के कारण संभल नहीं पाई और गिर गई, जिससे पड़ोस में रहने वाले सत्यदेव जाग गए। उन्होंने चोरों को ललकारा तो दोनों भाग गए। बुलेट चोरी करने के प्रयास की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों चोर उसके बाद परशुराम कॉलोनी में घुसे, लेकिन वहां लोगों के जागने के कारण कोई वारदात नहीं की। जिसके बाद आदर्श विहार कॉलोनी में घुसे और यहां रामस्वरूप चावड़ा के घर से बाइक चोरी कर चंपत हो गए। रामस्वरूप चावड़ा ने बाइक चोरी को लेकर खातेगांव पुलिस को आवेदन दिया है। महिदपुर में शुक्रवार को सिविल अस्पताल में पत्रकार और जनप्रतिनिधियों ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। हालांकि 7 दिन पहले मंत्री मोहन यादव के निर्देशों के बावजूद भी अब तक कोविड सेंटर बनकर तैयार नहीं हुआ है।
जिसको लेकर कोरोना संदिग्ध मरीज परेशान होते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में व्यवस्थित उपचार नहीं मिलने के कारण मरीज शासकीय चिकित्सकों के निजी घरों में जाकर अपना इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ कोरोना के दूसरे चरण में अब तक 80 लोग संक्रमित हो चुके हैं। महामारी के ऐसे कठिन दौर में जिम्मेदारों की ऐसी लापरवाही और सरकारी डॉक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस करना आपदा को अवसर में बदलने की घृणित सोच को उजागर करता है। निश्चित रूप से इस समय कोरोना की महामारी एक विशाल पैमाने पर समाज के बीच में फैली है। निश्चित रूप से इस महामारी से निपटने के लिए समाज को और हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। सरकार द्वारा भी और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि द्वारा भी लगातार इस लड़ाई से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग में पूर्ण रूप से सक्रिय है। आज हमने पत्रकारों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में मेदपुर हॉस्पिटल का दौरा किया। कोविड सेंटर को लेकर वहाँ पर तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है। चूँकि मशीनों की और ऑक्सीजन की कमी नहीं होने के कारण कोविड सेंटर प्रारंभ नहीं हो पाए थे। चूँकि वर्तमान में भी बेड वहाँ पे लग चुके हैं और जो कम संक्रमित व्यक्ति जो होम आइसोलेशन नहीं होना चाहता है, जिसको संक्रमण है, उसको लेके हॉस्पिटल में वहाँ पर बेड के लिए जगह है। उन्हें ऑक्सीजन की व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। ज़्यादा संक्रमित लोग हैं जिनको आईसीयू या की आवश्यकता होती है, हम उन्हें उज्जैन रेफर कर रहे हैं। सरकार द्वारा लगातार प्रयास जारी है। जो भी संभव प्रयास है जल्दी से जल्दी शुरू करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए सामान भी आ चुका है ऑक्सीजन पाइपलाइन फिटिंग के लिए। आज हमको 4 ऑक्सीजन की मशीनें भी जो है कंसंट्रेटर प्राप्त होने वाले हैं। वो भी अगर आज प्राप्त हो जाते हैं तो बहुत ही खुशी की बात है। अभी हम सिलेंडर से ऑक्सीजन दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो हमने 2 मरीज इस संबंध में एडमिट किए। अभी हमारे जिस कमरे में सेंटर बनाने का उद्देश्य है, उस कमरे में पाइपलाइन फिटिंग करने वाले मजदूर काम करेंगे, इसलिए हम उसकी जगह दूसरे कमरे में इस प्रकार के संदिग्ध मरीजों को रखकर उनका उपचार चालू कर चुके हैं। कितने दिनों में ये कोविड सेंटर चालू हो जाएगा सर? अब इसका एग्जैक्ट समय तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बंद है। इंदौर से कर्मचारी आके, जो भी वो कंपनी है उसके लोग आके और उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनका आश्वासन ये है कि हम 5 से 7 दिन में कर देंगे चालू। तो मैं सोचता हूँ कि अगर 5-7 नहीं तो उससे 1 आध दिन ज़्यादा कम लगे। बाकी मैं चाहता हूँ कि ये जितनी जल्दी हो सके उसको शुरू करवाएं। हॉस्पिटल में कितने बेड की कैपेसिटी है और कितने बेड अपन कोविड में लगा रहे हैं और कितने जनरल वार्ड के लिए? हमारा अस्पताल 34 बेड का है, लेकिन पिछले कई सालों से हम इसमें 59 बेड लगा रखे हैं और जनरली वो सारे बेड भरे होते हैं। अभी कोरोना की वजह से कुछ मरीज डर के मारे नहीं आ रहे, कुछ मरीज जिनको सामान्य बीमारियां, हम कोरोना के डर से उनको भर्ती नहीं कर पा रहे। तो अभी हम 10 बेड का स्टार्ट कर रहे हैं और मशीनें वगैरह प्राप्त हो जाती, पूरी मिल जाती है, अवेलेबिलिटी हो जाती है, तो हम उनको और बढ़ाने की कोशिश भी कर सकते हैं। कोरोना मरीजों के टेस्ट के लिए क्या प्रोसीजर है अपने यहाँ पे और किस तरीके से टेस्ट किए जा रहे हैं? अपने यहाँ पर जो भी मरीज आता है, अगर वो संदिग्ध रहता है, कोरोना संदिग्ध, या कुछ लोग खुद स्वयं भी अपनी इच्छा से कराना चाहते हैं, या फिर कोई सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस का मरीज आता है, हम उन सभी का कोरोना टेस्ट करा रहे हैं। जो भी हमारे पास क्रॉनिक पेशेंट्स आते हैं, शुगर, बीपी, हार्ट की बीमारियों के, जिनको कोरोना की बीमारी होने का डर ज़्यादा है, हम उन सभी लोगों का भी टेस्ट सिस्टमेटिकली रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। उज्जैन जिले के घटिया तहसील के ग्राम किठोदा जागीर द्वारा मोती नगर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए आ रही लकड़ी और कंडे की समस्या दूर करने के लिए हिंदू जागरण मंच के आह्वान पर संयोजक अर्जुन सिंह भदौरिया के नेतृत्व में आसपास के ग्रामीण इलाकों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं, जिसमें ग्रामीणों की तरफ से 1 ट्रॉली कंडे और 1 ट्रॉली लकड़ी भेंट की गई। ग्रामीणों का कहना है कि इस पुनीत कार्य के लिए यदि और लकड़ी कंडों की आवश्यकता होगी तो हर संभव मदद की जाएगी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।